शिव क्या है? ईश्वर के रूप में वो करुणावतारम है। करुणावतारम, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम, यानी वो शिव करुणावतारम है। करुणा कण कण में है उनकी, और करुणा का ही एक भाग है दया। करुणा का भाग है दया, यानी करुणा जो सब पे एक समान है। दया सिर्फ शिष्यों पे होती है, यानी शिष्य पे ही कर सकेंगे वो, लेकिन करुणा तो हर जीव पे होती है। तो शिव पे दया, शिव की दया से जीव शिव होता है, यही उसका सर्वोत्तम पक्ष है। और जब वो शिव होता है, शिव जैसा होता है, तो उसके अंदर दबा हुआ वो भाव जो करुणा से भरा है, सबके लिए उजागर होता है। तब वह दूसरे के दुख को महसूस करता है। किसी के कष्ट को देखकर उसकी आंखों में भी आंसू हैं। कोई भूखा है तो उससे खाया नहीं जाता, वो अपनी थाली बढ़ा देता है। कोई ठंड में कांप रहा है तो वो अपनी चादर उतारकर उसको बढ़ा देता है, क्योंकि उसका स्वभाव जो सिर्फ अपने लिए सोचता था, अब स्वार्थ के तटबंधों को तोड़कर सर्वमय हो गया, सर्वहित का सोचने लगा, सबके लिए सोचने लगा। यहाँ कौन पराया है? यहाँ कोई पराया नहीं, इसलिए वो अब सबके लिए सोचता है, सबका अच्छा और शुभ सोचता है। वाणी शब्दों और मौन व्याख्यान की सीमा से भी परे जाकर शिष्यात्मा की परमात्मा से अन्विति सुनिश्चित करनी होती है। शिष्यानुभूति की ये पंक्ति कृपया समझाए। जोर से बोलिए। जिज्ञासा आपने सुनी। वाणी शब्दों और मौन व्याख्यान की सीमा से भी परे जाकर शिष्यात्मा की परमात्मा से अन्विति सुनिश्चित करनी होती है। शिष्यानुभूति की ये पंक्ति कृपया समझाएं। वाणी यानी बोली, जो आपकी आवाज निकल रही है, शब्द, उस शब्द में क्या निकल रहा है, और मौन व्याख्यान की सीमा, पहले हम इसको समझ लें। वाणी और शब्द जो है एक सीमा तक वो बहुत ज्यादा काम करता है। इतना काम करता है कि शब्द के लिए कहा जाता है कि शब्दन मार जगाए दीजो रे, गुरु पैया लागू नाम लखाए दीजो रे। शब्द की मार से गुरु उठा देते हैं। जागा जागा महादेव, ये कहना ही, देखिए आपके हाथों को उसने उठा दिया। शब्द, इस शब्द में ताकत है। वाणी जो बोल रहा है, मौन कोई है उसमें, लेकिन एक सीमा तक। एक शब्द औषधि करे और एक शब्द चले बाण। एक शब्द औषधि का काम भी करता है और एक शब्द तीर की तरह आपके सीने में भी लगता है। अल्लाह का सातिर है, शब्द है ये, लेकिन उसके इस शब्द को सुन के आपको चोट लगती है और आपकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। चोट दिल में लगी है। चोट तुझे लगे तो दर्द मुझे होए, चोट दिल में लगती है। यानी वाणी, शब्द और मौन, चुप भी कोई है अगर, लेकिन आपके तरफ देख कैसे रहा है इस पे भी असर होता है। मौन है लेकिन कोई मौन होकर भी आपके तरफ बहुत स्नेह से देख रहा है तो आप मुस्कुराते हुए गुजर जाते हैं। और कोई आपकी तिरछी नजर से देख रहा है, यानी गुस्से में, घृणा में, तो आप व्यथित हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। महादेव जब गुरु होते हैं तो क्या होता है?
महादेव जब गुरु होते हैं तो शिष्यानुभूति में साहब ने लिखा है कि वाणी शब्दों और मौन व्याख्यान की सीमा से भी परे, ये सारी सीमा खत्म हो जाती है, नीचे ही शिष्यात्मा की परमात्मा से अन्विति यानी मिलना सुनिश्चित करते हैं।